ओके। मध्य प्रदेश से। इटारसी। ओके। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस वेबिनार में। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अल्पेश रैयानी है। मैं डोंबिवली मुंबई से हूँ और पिछले 28 सालों से मैं अल्टरनेटिव थेरेपी प्रैक्टिस करता हूँ। मेनली एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और अन्य अल्टरनेटिव थेरेपी का इस्तेमाल करता हूँ और लोगों का इलाज करता हूँ। हजारों लोग अब तक अल्टरनेटिव थेरेपी से ठीक हो चुके हैं। और कई सारे लोग ये थेरेपी सीख करके अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए। और कुछ लोग जो है वो प्रोफेशनली भी प्रैक्टिस करते हैं, दूसरों का इलाज कर रहे हैं घर पे जा करके, होम विजिट करके, या तो फिर अपना खुद का हीलिंग सेंटर चला करके। और इतने सालों में मैंने ये देखा है कि जो लोग अपने खुद के सेहत के बारे में चिंतित होते, जागरूक होते हैं, और अगर ऐसी कोई अल्टरनेटिव थेरेपी सीख लेते हैं तो वो अपना इलाज खुद कर सकते हैं, अपने घर वालों का इलाज खुद कर सकते हैं और कई सारी दवाइयों से बच सकते हैं, दवाइयों की साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो इसी के चलते मैं अलग अलग वेबिनार अरेंज करता हूँ ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले, अवेयरनेस क्रिएट हो और साथ ही साथ उनको सीखने की प्रेरणा मिले। और ये ऐसे अल्टरनेटिव थेरेपी के वर्कशॉप्स है, वेबिनार है, या जो भी कोर्सेस हैं, वो इतने आसान हैं कि हर कोई इंसान सीख सकता है, जिसके लिए कोई अलग से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की या कोई विशिष्ट शैक्षणिक लायकात की जरूरत नहीं होती है। हर एक इंसान इसका इस्तेमाल कर सकता है, इतने ये आसान होते हैं। तो उसी के चलते हम आज देखने वाले हैं टीसीएम एक्यूप्रेशर के बारे में। तो आप लोग सब तैयार है जानने के लिए? आप में से कितने लोगों को टीसीएम के बारे में जानकारी है, या मेरिडियन एक्यूप्रेशर यानी फुल बॉडी के ऊपर जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, तो उसकी जानकारी कितने लोगों को है? या एक्यूप्रेशर की जानकारी तो, एक्यूप्रेशर के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। अगर आपको पता नहीं है तो न्यू है तो आप एन लिखिए, जिनको जरा भी पता नहीं है एक्यूप्रेशर के बारे में, कभी सुना नहीं है या कभी इसके बारे में जानकारी ले नहीं है। ओके। ऋषिकेश जी नए हैं। और कोई है ऐसा जिनको जानकारी ना हो? यस। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता। ज्यादातर लोगों को पता है एक्यूप्रेशर क्या होता है, लेकिन एक्यूप्रेशर ये एक गहरा शास्त्र है, डीप साइंस है। लोगों को केवल ऊपरी स्तर पे पता होता है, कुछ पॉइंट्स जानकारी होती है, तो उनको लगता है एक्यूप्रेशर उनको पता है। तो वो एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स पता होते हैं, लेकिन एक्यूप्रेशर एक गहरा शास्त्र है। और एक्यूप्रेशर की कई सारी शाखाएं हैं, कई सारी अलग अलग पद्धतियां हैं। तो मैं शॉर्ट में पहले आप लोगों को एक्यूप्रेशर के बारे में कुछ जानकारी दे दूं, बेसिक्स पता करते हैं, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक्यू यानी पॉइंट, प्रेशर यानी दबाव देना। हमारे शरीर के ऊपर विशिष्ट एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। ये एनर्जी पॉइंट्स के ऊपर जब हम दबाव देते हैं तो उसको एक्यूप्रेशर कहते हैं। अगर हम लोग दबाव देने की बजाय अगर सुई चुभाते हैं तो उसको एक्यूपंक्चर कहते हैं। यानी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर में इतना ही फर्क है, एक्यूप्रेशर में दबाव दिया जाता है, एक्यूपंक्चर में सुई चुभाई जाती है। एक्यूप्रेशर कोई भी इंसान सीख सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। एक्यूपंक्चर सीखने के लिए आपके पास में थोड़ा मेडिकल नॉलेज और शरीर शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि सुई चुभानी होती है तो नीडल्स अंदर तक जाती है। 1/2 to 1 इंच नॉर्मल उसका पंक्चर का डेप्थ होता है, और कई जगह पर यह 3 से 4 इंच तक अंदर जा सकती है नीडल्स। तो इसके लिए हमें शरीर शास्त्र के अंदर के अवयवों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। तो इसके लिए एक्यूपंक्चर सारे लोगों को नहीं सिखाया जाता। और खुशी की बात यह है कि ये इसी महीने का डेवलपमेंट है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक्यूपंक्चर को मान्यता दी है। और अभी थोड़े ही वक्त में एक्यूपंक्चर का काउंसिल बन के ऑल ओवर इंडिया में इसके
कोर्सेस यानी इसकी कॉलेजेस होगी, इसके कोर्सेस होंगे। अभी तक एक्यूपंक्चर के कोर्सेज जो हैं वो प्राइवेट लेवल पे चलता था। केवल महाराष्ट्र में अभी गए साल उसका काउंसिल बना है, तो महाराष्ट्र में उसकी प्रक्रिया चालू है। और अभी नवंबर महीने से मोस्टली एडमिशन शुरू हो जाएंगे डिप्लोमा और अन्य कोर्सेज के लिए। और उसमें फिर उसी प्रकार से गवर्नमेंट के जो नॉर्मली मेडिकल कॉलेज के लिए जो क्राइटेरिया होता है एडमिशन्स के लिए, वो सारे क्राइटेरिया उसमें भी एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अभी तक ये सबके लिए ओपन था, कोई भी इंसान सीख सकता था। लेकिन अभी उसके लिए गवर्नमेंट ने काउंसिल उसको मान्यता दे दी है। तो अभी इसके अलग अलग कॉलेजेस बनेंगे, कॉलेज के सिलेबस होंगे, कोर्सेज का कुरिकुलम होगा, उसके कुछ एडमिशन प्रोसीजर होंगे, और इस तरीके से ये अभी ऑल ओवर इंडिया में इसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार बढ़ेगा। तो ये काफी खुशी की बात है कि कई सालों के बाद मैं करीबन 28 साल से तो मेरा क्लिनिक है, लेकिन मैं 94 95 से इससे जुड़ा हुआ, यानी 30 ईयर्स से मैं एक्यूपंक्चर करता हूँ। लेकिन अभी उसको मान्यता प्राप्त हुई है, यानी लोगों को पता चलने लगा है कि इसका महत्व क्या है और किस तरीके से ये बीमारियों में काम में आता है या प्रिवेंशन के लिए काम में आता है। तो इसका बाकायदा मेडिकल कोर्स के रूप में इसका इन्वॉल्वमेंट किया गया है। तो बेसिकली एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर जो है वो चाइनीज विद्या के नाम से जाना जाता है, चाइनीज साइंस के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य 5000 साल पुराना ये साइंस है, जिसमें सबसे पहला जो उसका जो प्रकार है वो है मेरिडियन एक्यूप्रेशर, जिसके बारे में आज हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं, कुछ जानकारी लेने वाले हैं। तो ये पूरे शरीर के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, सर से लेकर के पांव तक इसमें ये सारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। ये विशिष्ट बिंदुओं को दबाव दे करके या सुई चुभा करके ठीक करने की प्रक्रिया को एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर कहते हैं। तो ये टीसीएम यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन या बॉडी मेरिडियन एक्यूप्रेशर पद्धति जिसको हम कहते हैं कि ये इसके फुल बॉडी के ऊपर पॉइंट्स आए हैं, ये सबसे पुरानी पद्धति है, 5000 साल पुरानी, और ये बेसिक है। इसके बाद में एक पद्धति होती है शियात्सु और न्यूरोथेरेपी। शियात्सु और न्यूरोथेरेपी में यही सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन दबाव देने का तरीका अलग होता है। मेरिडियन में हम लोग उंगली से या अंगूठे से दबाव देते हैं, लेकिन शियात्सु में हम हाथ की हथेली से, नकल से या कोनी से भी दबाव दे सकते हैं, जिसको शियात्सु मेथड कहते हैं। लेकिन उसमें पॉइंट्स तो यही सारे होते हैं। न्यूरोथेरेपी में भी यही सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन दबाव देने का तरीका अलग होता है। पैरों के पंजे से, यानी पेशेंट को सुला कर उसके ऊपर फिर पैर रख करके या पैर के उंगलियों से या एड़ी से या पंजे से दबाव दे करके बीमारी को ठीक करने का शास्त्र है न्यूरोथेरेपी। शियात्सु और न्यूरोथेरेपी ये दोनों में केवल एक्यूप्रेशर कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर नहीं होता है। एक्यूपंक्चर केवल मेरिडियन पद्धति में होता है, टीसीएम में। चौथी पद्धति है रिफ्लेक्सोलॉजी। रिफ्लेक्सोलॉजी में भी केवल एक्यूप्रेशर होता है। रिफ्लेक्सोलॉजी में आपके पूरे शरीर के पॉइंट्स आपके हाथ के पंजे और पैर के पंजे के ऊपर होते हैं। ये जोन थेरेपी होती है, यानी दो भाग में इसको विभाजित किया जाता है। आपको लेफ्ट साइड की शिकायत हो तो लेफ्ट हैंड या लेफ्ट लेग का इस्तेमाल किया जाता है, राइट हैंड की शिकायत हो, राइट साइड की शिकायत हो तो राइट हैंड या राइट फुट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर हार्ट की शिकायत है तो लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया जाता है, लीवर की शिकायत है तो राइट हैंड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रिफ्लेक्सोलॉजी है। पांचवी पद्धति है कोरियन एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर। इसमें भी हाथ के पंजे के ऊपर पॉइंट्स होते हैं, लेकिन इसमें एक ही हाथ के पंजे के ऊपर पूरा शरीर होता है। यानी आप लेफ्ट के लिए भी कोई भी एक हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, या राइट साइड की शिकायत के लिए भी कोई भी हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको लेफ्ट के लिए लेफ्ट या राइट के लिए राइट की जरूरत नहीं है। आप एनी है वन हैंड या लेग में पूरे शरीर के पॉइंट्स, यानी हार्ट के लिए भी आप राइट हैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या लीवर के लिए आप लेफ्ट हैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ही हाथ के ऊपर पूरा शरीर है। यानी रिफ्लेक्सोलॉजी में दो पार्ट है, आधा शरीर लेफ्ट राइट हैंड पर है, आधा शरीर लेफ्ट हैंड पर है। और उसमें उसका जोन अलग तरीके से कंसिडर किया जाता है। और कोरियन मेथड में एक हाथ के ऊपर पूरा शरीर होता है। तो इस तरीके से ये पांच पद्धति होती है, जिसमें कोरियन मेथड में और चाइनीज मेथड ये दोनों में एक्यूपंक्चर संभवित है। चाइनीज मेथड में एक्यूपंक्चर करने के बाद में इलेक्ट्रिक करंट भी साथ में दिया जाता है, जिसको इलेक्ट्रोस्टिमुलेशन कहते हैं या इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कहा जाता है। कोरियन मेथड में केवल हाथ और पैर के पंजे के ऊपर सुई चुभाई जाती है, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं दिया जाता, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन नहीं दिया जाता। ये केवल एक्यूपंक्चर होता है, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन नहीं होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो कि आपको जानकारी है इसके लिए, क्योंकि आम इंसान के लिए एक्यूप्रेशर यानी एक्यूप्रेशर, तो एक्यूप्रेशर में भी कई सारी शाखाएं हैं, कई सारी पद्धतियां हैं। तो ये आपको जानकारी होना जरूरी है। ठीक है।
अभी अ, ये जो एक्यूप्रेशर है, ये 5,000 साल पुरानी पद्धति है। और अभी अभी उसका प्रचार प्रसार बढ़ने लगा है, लोगों को उसकी जानकारी होने लगी है, तो ये अभी अभी लोगों तक ज्यादा पहुंचने लगी है। अभी तक लोगों को ऐसा लगता था कि केवल हम दवाई से ही ठीक होते हैं, लेकिन ये पद्धति का इस्तेमाल करने वाले लोगों को उसका पता चलता है कि बिना दवाई के भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि हमारा शरीर खुद ही एक डॉक्टर है। अगर उसको सही तरीके से मार्गदर्शन मिलता है तो वो अपना इलाज खुद कर सकता है। लेकिन हम लोगों के पास में वक्त की कमी होती है, सहन शक्ति की कमी होती है, धीरज की कमी होती है, जिसकी वजह से हम तुरंत से दवाई ले लेते हैं। और दवाई लेने की वजह से फिर हमें दवाइयों की आदत भी पड़ जाती है, और साथ ही साथ हमारे शरीर की जो कुदरती रूप से ठीक होने की प्रक्रिया है वो कमजोर होने लगती है, और धीरे धीरे हम दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट होने लगते हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है ये TCM मेरिडियन एक्यूप्रेशर। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, थोड़ी जानकारी हम उसके साइंस के बारे में भी लेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स भी देखेंगे। तो ये किस तरीके से काम करता है ये हम आगे देखने वाले हैं। तो आप लोग सब रेडी है? अगर आप रेडी है तो आर लिखिए। इसमें ये टाइटल देख के आपको समझ में आ जाएगा, बी योर ओन डॉक्टर। यानी आप खुद ही आपके डॉक्टर बन सकते हैं। कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि केवल हम दवाई लेंगे तो ही हम ठीक होंगे, या बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ जरूरी है। कई बार जरूरी होती है, लेकिन कई सारी ऐसी बीमारियां होती है कि जो हम बिना दवाइयों के भी ठीक कर सकते हैं, या बिना दवाइयों के हम हमारे हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम दवाई लेंगे तो ही हम ठीक होंगे? ये साइंस हमें क्यों सीखना चाहिए? तो ये साइंस में हम कोई दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं है। इसके लिए आपको कोई अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता, यानी आपको कोई एक्सपेंसेस नहीं होता है इसके इक्विपमेंट्स के लिए, या इसको करने के लिए आपको और कोई खर्चा नहीं होता है। आप खुद ही सीख करके अपने हाथ और उंगलियों का इस्तेमाल करके आप कई सारी बीमारियों में अपना इलाज कर सकते हैं। ये सीखने के लिए आसान होता है, इस्तेमाल करने के लिए आसान होता है। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक सारे लोगों को इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, लेकिन साथ में ये इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा है, यानी उसके फायदे भी ज्यादा होते हैं। और ये खर्चिक नहीं है, यानी इसका खर्चा हमें बहुत ज्यादा नहीं लगता है। और जो लोग खुद सीख लेते हैं तो उनके पास में उनका नॉलेज वही उसका हथियार हो जाता है। सीखने के लिए जो भी खर्चा लगता है वो मिनिमल होता है, लेकिन उसके अलावा कोई ज्यादा एक्सपेंसेस आपको नहीं करने पड़ते। इसका फायदा क्या है, ये सीखने का क्या हमें फायदा मिल सकता है? तो ये प्रिवेंशन का काम करता है। तो हम लोग अक्सर सुनते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी हम बीमारी को आने से रोके, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों को कोई ना कोई तकलीफ के लिए दवाइयाँ चालू है, कोई भी मेडिसिन अगर आप ले रहे हैं, या आपके फैमिली मेंबर्स कोई भी बीमारी के लिए, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सी बीमारी के लिए दवाई ले रहे हैं। अगर आप खुद ले रहे हैं तो मी लिखिए, अगर आपके फैमिली मेंबर ले रहे हैं तो FM लिखिए। और हो सके तो कौन सी बीमारी के लिए, जैसे डायबिटीज है, BP है, हार्ट प्रॉब्लम है, थायराइड है, एसिडिटी है, जॉइंट पेन है। ओके, BP के लिए ले रहे हैं। ओके।
थायराइड और हाई बीपी के लिए है। ओके। विपाशा जी कोई मेडिसिन नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर आज की लाइफ में ऐसा हो गया है कि 30-40 साल के बाद में दवाइयाँ शुरू हो जाती है लोगों की। कोई ना कोई वजह से दवाइयाँ ले रहे हैं, कोई एसिडिटी के लिए ले रहा है, या तो कोई जॉइंट पेन के लिए, कोई स्ट्रेस के लिए। डायबिटीज, बीपी, थायराइड, ये सब आजकल बहुत ही कॉमन हो चुके हैं। लेकिन आप जो भी दवाइयाँ ले रहे हैं, जैसे थायराइड की दवाई ले रहे हैं या कोई बीपी की दवाई ले रहे हैं, तो अगर आप आपके डॉक्टर के पास जाकर के बोलेंगे कि मेरे फैमिली मेंबर को बीपी की शिकायत है या थायराइड की शिकायत है या डायबिटीज की शिकायत है, मुझे बीपी ना हो तो उसके लिए मैं कौन सी दवाई लूं, या मुझे थायराइड ना हो उसके लिए मैं कौन सी दवाई लूं, या मुझे डायबिटीज ना हो, मेरे फैमिली में हिस्ट्री है और मुझे भी होने की संभावना है, तो मैं कौन सी दवाई ले सकता हूँ। डॉक्टर बोलेंगे ऐसी कोई दवाइयाँ नहीं होती है, अगर आपको तकलीफ होती है तो हमारे पास आइएगा, हम आपका इलाज करेंगे, आपको दवाई देंगे। लेकिन जब तक आपको तकलीफ नहीं है तब तक हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। राइट। क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन इलनेस का शास्त्र है। इलनेस का मतलब होता है बीमारी। यानी आप ये दवाइयाँ तभी शुरू कर सकते हैं अगर आपको कोई बीमारी है तो। अगर आपको बीमारी नहीं है तो आप एडवांस में कोई दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। लेकिन एक्यूप्रेशर ऐसा शास्त्र है कि आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन आप तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप अपना आरोग्य मेंटेन करना चाहते हैं, तो हेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए भी एक्यूप्रेशर काम में आता है। जैसे अभी विपाशा जी ने कहा कि वो दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, राइट। लेकिन अगर समझो कि कई सारे लोग हैं, ये अमृता जी भी बता रहे हैं कि वो भी दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, तो दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं ये अच्छी बात है। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार तकलीफ होती है, लेकिन हम केवल दवाइयाँ नहीं लेना है इसकी वजह से भी दवाइयाँ अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। अगर हमें तकलीफ है तो उसका इलाज करना जरूरी है, लेकिन तकलीफ नहीं है और दवाई नहीं ले रहे तो अच्छी बात है। लेकिन हमेशा ही दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसी तो बात नहीं है, हमें कभी भी जरूरत पड़ सकती है। जैसे अगर हमें नींद नहीं हुई ठीक से बराबर तो हमें सर दर्द हो सकता है, या कभी अभी बारिश अचानक से, अभी दिन में धूप होती है, रात को शाम को बारिश आ रही है, अचानक से क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से सर्दी खांसी हो जाती है, कई बार गले में खराश हो जाती है, कई बार खाने पीने में बदलाव हो जाते हैं, एसिडिटी, गैस या इंडाइजेशन की शिकायत हो जाती है। तो ऐसे कई बार ऐसी तकलीफ हो जाती है कि जहाँ पे हमें दवाई लेने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर हमें ऐसे शास्त्र पता है या ऐसा साइंस पता है तो हम ये साइंस का इस्तेमाल करके वो तकलीफ में राहत पा सकते हैं, तकलीफ को कम कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए ये काम में आता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है एक्यूप्रेशर की कि ये इलनेस का नहीं, वेलनेस का शास्त्र है। मतलब अगर आप हेल्दी हैं, आप दवाई नहीं ले रहे हैं और आपको दवाई लेना नहीं है, यानी आपको हेल्दी रहना है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दवाई ले रहे हैं किसी भी वजह से, कोई भी बीमारी के लिए, लेकिन आपको वो दवाइयों की साइड इफेक्ट से बचना है, या दवाइयों के डोसेज कम करने हैं, या तो आपको वो दवाइयों के डोसेज बढ़े नहीं, तो उसके लिए भी आप एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक्यूप्रेशर इलाज करने के लिए भी काम में आता है, एक्यूप्रेशर मेंटेन करने के लिए भी काम में आता है, एक्यूप्रेशर प्रिवेंट करने के लिए भी काम में आता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत की बात है एक्यूप्रेशर की, कि ये ना ही केवल हमें बीमारी को ठीक करने के लिए काम में आता है, लेकिन बीमारी से बचने के लिए भी काम में आता है। तो प्रैक्टिकली अगर घर का एक इंसान भी अगर एक्यूप्रेशर सीख लेता है तो घर के सारे लोगों को मददरूप हो सकता है, कई सारी दवाइयों से बचाने के लिए और कई सारी बीमारियों के और साइड इफेक्ट से बचाने के लिए। तो इसके चलते भी सभी लोगों ने एटलीस्ट एक्यूप्रेशर की थोड़ी जानकारी लेना जरूरी है। और इसमें आपको कोई अलग से अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा कोई नॉलेज लेने की जरूरत नहीं होती है। केवल अगर एक्यूप्रेशर आप बराबर से सीख लेते हैं तो आप कई सारी बीमारियों के लिए प्रिवेंशन का काम कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म रिलीफ भी देता है और ये क्योर एंड केयर एंड क्योर करता है। मतलब अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपकी हेल्थ मेंटेन करने का काम भी करता है। अगर आपको बीमारी है तो बीमारी को दुरुस्त करने का काम, यानी रिपेयरिंग प्रोसेस करके आपकी बीमारी को ठीक करने का काम भी एक्यूप्रेशर करता है। यानी ये केवल मेंट साइकोलॉजिकल नहीं है,
मेंटेनेंस के लिए काम में नहीं आता है, लेकिन ये प्रिवेंशन के लिए भी काम में आता है, एज वेल एज क्योर के लिए भी काम में आता है। आप रेगुलर लेने से आपकी तकलीफ धीरे 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 कम हो सकती है। आप में से कितने लोगों को कोई ना कोई दर्द सताता है, आपको या आपके फैमिली मेंबर को? कोई भी पेन, या कभी कभार आप लोगों को भी तकलीफ होती है तो आप पेन किलर की जरूरत पड़ सकती है कभी कभार। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो लोगों को कोई ना कोई दर्द परेशान करता है? वो घुटने का दर्द हो सकता है, कमर का दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, कभी दांत का दर्द, कान का दर्द हमें महसूस होता है। तो आप में से किसी को कोई दर्द के लिए, कोई तकलीफ के लिए दवाई लेनी पड़ती है? बैक पेन है, कमर पेन है अमृता जी को? ओके। और भी किसी को कोई सर दर्द या कोई और तकलीफ दर्द के लिए? तो हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स हमें काम में आ सकते हैं दर्द के लिए, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, मानसिक स्वस्थता कम करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मतलब रिलैक्सेशन के लिए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए। तो ये सब हम आज अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेन किलर पॉइंट, यानी दर्द कम करने वाला बिंदु। हमारे जो उंगली और अंगूठा है, इसके बीच में यहाँ पे ये जो उपसा हुआ हिस्सा है, ये पॉइंट जो है, ये पेन किलर पॉइंट है। आप अगर उंगली को, अंगूठे को स्ट्रेच करके दूसरे हाथ का अंगूठा अगर आप वहां पे क्रीज के ऊपर रखते हैं, तो आपका अंगूठा जहां पे खत्म होता है या जहां पे रुकता है, वो पॉइंट आपका LI4 पॉइंट है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये पॉइंट का लोकेशन समझ में आया? क्लियर है? ये LI4 पॉइंट है। मैं स्क्रीन पे, मैं आपको वापस से इमेज ये दिखाता हूँ अपने हाथ पे। अब ये पॉइंट यहाँ पे है, लेकिन जब हम उंगली से या अंगूठे से दबाव देते हैं तो पूरा एरिया कवर होता है। यानी अगर पॉइंट थोड़ा 19-20 अगर आपका आगे पीछे भी हो गया है तो भी कोई बात नहीं, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स यानी मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन वाले ये पॉइंट्स होते हैं। लेकिन ये पॉइंट्स से कुछ एनर्जी के पाइपलाइंस यानी चैनल्स पास होती है। तो जब आप पॉइंट प्रेस करते हैं तो उसके आसपास में अगर आप सही पॉइंट नहीं भी है, थोड़ा 19-20 आगे पीछे हो गया है, तो भी आपको वो सराउंडिंग एनर्जी लेवल की वजह से आपको उसका बेनिफिट मिलता है। ये एक पॉइंट के ऊपर आपको करीबन, कोई भी एक्यूप्रेशर का पॉइंट हो तो आपको 30 to 40 टाइम्स प्रेस करना होता है। यानी आपको ये पॉइंट के ऊपर आप प्रेस करते हैं अंगूठे से इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरीके से आपको 30 से 40 बार दबाव देना है। ये दोनों हाथों के ऊपर होता है, तो आप दोनों के हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेन किलर पॉइंट है, कोई भी दर्द कम करने के लिए काम में आता है। ये पॉइंट थोड़ा पेनफुल भी रहेगा, लेकिन वो कोई इंडिकेट नहीं करता है कि आपको यहाँ पे पेन है, उसका मतलब कोई बीमारी है या आपको कोई अंदर के अवयवों की कोई खराबी है, ऐसा नहीं है। ये मस्कुलर एरिया है, तो ये हम लोग हाथ का जो इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से ये पॉइंट थोड़ा पेनफुल होता है। बट ये कोई इंडिकेटिव नहीं है कि आपको कोई बीमारी है। ये पॉइंट है वो पेन किलर पॉइंट है, दर्द नाशक बिंदु। ये हमारे शरीर में कहीं पे भी दर्द हो तो ये काम में आता है। जैसे कई बार हमें दांत में दर्द हो जाता है, कान में दर्द होता है, सर दर्द होता है, पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होता है, पेट में क्रैम्प्स आते हैं, कभी छाती में दर्द हो जाता है, कभी गले में दर्द होता है। तो कोई भी किस्म का पेन होगा तो जैसे हम दर्द बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, पेन किलर गोली खा लेते हैं। तो पेन किलर खाने की बजाय अगर आप ये पॉइंट दबाव देते हैं तो आपका दर्द कम होता है। अभी ये दर्द कैसे कम होता है?
हमारे शरीर में कुदरती रूप से दर्द कम करने की व्यवस्था है। आपने कभी महसूस किया होगा, आप चलते जल्दी जल्दी में जा रहे हैं, आपको ठोकर लगी, आप गिर गए, या तो आप चलते चलते आपको पलंग का कोना लग गया, या तो आप पलंग से टकरा गए या दीवार से टकरा गए, और 1 मिनट के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपकी हड्डी टूट गई, कितना जोरों से दर्द होता है। शाम तक आप भूल जाते हैं कि सुबह में आपको दर्द होता है। ऐसा आपने कई बार महसूस किया होगा। बचपन में हम लोग खेलते थे, खेलते खेलते गिर जाते थे, और बाद में उठ के खड़े होकर के वापस खेलने लगते थे। लेकिन वो बचपन की बातें हमें उतनी याद ना हो, लेकिन अभी अगर आप रिसेंटली पास्ट में अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे, तो कभी आपको चलते चलते पैर फिसल गया हो, या आपको पलंग का या कबाट का कोना लग गया हो, और जोरों का दर्द होता है। कभी कभी हम लोग चलते चलते जल्दी जल्दी में हमें कहीं ना कहीं पे टकरा जाते हैं और दर्द हो जाता है। तो ये दर्द हमें, सुबह में हम टकरा गए थे, शाम तक हम भूल भी जाते हैं कि सुबह में ऐसा मार लगा था। तो ये कुदरती रूप से हमारे शरीर में एक पेन किलर द्रव्य मौजूद होता है जिसको इंडोर्फिन कहते हैं। और ये इंडोर्फिन द्रव्य बढ़ने की वजह से हमारा दर्द कम होता है। तो ये कुदरती रूप से मौजूद है हमारे शरीर में। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हमें दर्द होता है, हम पेन किलर खा लेते हैं। जैसे सर दर्द हुआ, पेन किलर खा लिया, कमर का दर्द हो गया, पेन किलर खा लिया। तो जैसे ही आप कमर का दर्द के लिए पेन किलर खाते हैं, आधे घंटे के अंदर आपको ऐसा लगता है जैसे आपका कमर का दर्द ठीक हो गया या आपका सर दर्द ठीक हो गया। मतलब वो जो दर्द का एहसास आपके दिमाग तक जाता था, वो सिग्नल सारे रुक गए। अभी दिमाग को पता नहीं चल रहा है कि आपको कमर में दर्द हो रहा है। तो आप भूल जाते हैं कि आपको कमर में दर्द होता है। अभी आप वजन उठाते हैं, आगे झुकते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि आपको दर्द का एहसास नहीं होता है। लेकिन अंदर ही अंदर वो तकलीफ उसकी वजह से बढ़ती जाती है, क्योंकि वो गोली ने क्या काम किया, आपके दिमाग को बेहोश कर दिया, दर्द के सिग्नल को वहां जाने से रोक दिया। तो अब दिमाग को पता नहीं चल रहा है कि आपको दर्द हो रहा है। अभी दिमाग को सिग्नल नहीं मिलेगा तो दिमाग इंडोर्फिन का द्रव्य निर्माण नहीं करेगा। इंडोर्फिन तभी रिलीज होता है जब भी ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आपको कहीं पे दर्द हो रहा है। तो ये कुदरती रूप से हमारे शरीर में मौजूद केमिकल है, नेचुरल पेन किलर है। लेकिन हम बाहर से पेन किलर खाते हैं, जिसकी वजह से इंडोर्फिन का द्रव्य धीरे धीरे कम होने लगता है। फिर होता क्या है, पहले आपको कमर दर्द के लिए हफ्ते में 1-2 बार गोली खानी पड़ती थी। फिर धीरे 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 आपको हर दूसरे दिन दवाई खाने की जरूरत पड़ती है। बाद में फिर वो दवाई भी असर नहीं करती है, तो आपको रोज गोली खाने की जरूरत पड़ती है। फिर धीरे धीरे दिन में 2 बार, इस तरीके से आपका दवाइयों का डोज बढ़ते जाता है। और यही तकलीफ अगर आप देखेंगे तो कोई भी बीमारी के लिए लागू होती है। आप देखेंगे बीपी के लिए, थायराइड के लिए, डायबिटीज के लिए, शुरू में एकदम मिनिमम डोज से शुरू होता है और बाद में डोसेज बढ़ते जाते हैं ओवर द पीरियड। क्यों? क्योंकि शरीर को उसकी आदत हो जाती है। शरीर का खुद का जो ठीक होने की प्रक्रिया है, जो नेचुरल केमिकल्स हैं, वो निर्माण करना वो छोड़ देता है। तो इसके चलते शरीर का कुदरती रूप से ठीक होने की प्रक्रिया भी रुक जाती है या स्लो हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है, ये पेन किलर पॉइंट है, ये आप ध्यान में रखिए, इसका इस्तेमाल कीजिए। एक पॉइंट के ऊपर आपको करीबन 30 से 40 बार दबाव देना होता है। दबाव देना है, छोड़ना है, देना है, छोड़ना है, इस तरीके से आपको दबाव देना है। एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स होते हैं वो लोकल पेन किलर पॉइंट होते हैं। लोकल पेन किलर मतलब सर का कोई पॉइंट है तो वो सर के लिए काम में आता है, पैर का कोई पॉइंट है तो पैर दर्द के लिए काम में आता है, हाथ का पॉइंट हाथ के लिए काम में आता है। तो ये लोकल है, जहाँ पे वो पॉइंट आया हुआ है वहां की दर्द के लिए काम में आता है। लेकिन अभी जो मैंने आपको जो पॉइंट बताया, ये पॉइंट जनरल पेन किलर है, यानी दर्द कहीं पे भी हो, ये पॉइंट आपको दर्द कम करने के लिए काम में आएगा। तो इसको जनरल पेन किलर पॉइंट कहते हैं। उसके बाद में इम्यूनिटी का पॉइंट है LI11। तो वो एल्बो के पास में आया हुआ है, वो हम देखेंगे। आप में से कितने लोगों को या आपके फैमिली मेंबर को जिनको बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, या कोई ना कोई एलर्जी हो जाती है। एलर्जी की वजह से कभी स्किन का प्रॉब्लम होता है, एलर्जी की वजह से कभी ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, एलर्जी की वजह से कभी डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है। तो अलग अलग तरीके से एलर्जी परेशान करती है। कई बार कई सारे बच्चों को बार बार टॉन्सिल्स की शिकायत होती है या साइनस की शिकायत हो जाती है। तो कितने लोगों को ऐसा सर्दी की, साइनस की, या बार बार बीमार होने की तकलीफ होती है? ओके, अमृता जी को है, right?
विपा जी, ये जो पॉइंट मैंने दिखाया था ना, वो यहाँ पे ये जो सॉफ्ट पोर्शन है, ये सॉफ्ट पोर्शन के ऊपर ये पॉइंट आया हुआ है। आप अगर इस तरीके से अंगूठे को उंगली के नजदीक लेते हैं, तो आप देखेंगे तो सबसे ऊंचा हिस्सा जो है माउंटेन वाला एरिया, वहां पे आपको प्रेस करना है। तो ये पॉइंट जो है वो गैप में आता है, हड्डी के ऊपर नहीं है, ये मसल्स में आया हुआ पॉइंट है। हड्डी यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये दोनों हड्डी के जंक्शन के बीच में यहाँ पे ये पॉइंट आया हुआ है, पेन किलर पॉइंट। अब देख सकते हैं, मैं दबा रहा हूँ तो ये खड्डे में जैसे कि अंदर वो सॉफ्ट पोर्शन में हाथ मेरा अंदर जा रहा है। आप अक्सर सुनते आए होंगे कि डॉक्टर कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया, कभी गले में इन्फेक्शन हो गया। कुछ लोगों को बार बार यूरिन का इन्फेक्शन होता है, खास करके फीमेल्स में ये काफी कॉमन है कि यूरिनरी इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, बार बार यूरिन इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन। तो ये इन्फेक्शन होता है, डॉक्टर उसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, यानी जो जीवाणु यानी बैक्टीरिया को मारने की दवाई होती है एंटीबायोटिक्स। लेकिन एक ही इंसान को क्यों बार बार सर्दी साइनस हो रहा है, या बार बार टॉन्सिल्स हो रहे हैं, या बार बार वो बीमार हो रहा है? तो वो बैक्टीरिया का हल्ला तो हो रहा है, वो समझ में आ रहा है, लेकिन वो बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रतिकार शक्ति की कमी है। देखिए, अगर हमारा डिफेंस सिस्टम मजबूत है, हमारे सैनिक अगर मजबूत है, तो बाहर से हमला ज्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अगर डिफेंस कमजोर है तो बार बार हल्ला होता है। यही बात लागू होती है शरीर में। शरीर के अंदर की अगर डिफेंस सिस्टम मजबूत है तो बार बार बीमारियां नहीं आती है। लेकिन बीमारियां बार बार आ रही है तो उसका मतलब हमारा इंटरनल इम्यून सिस्टम कमजोर है, डिफेंस सिस्टम कमजोर है। तो बार बार एंटीबायोटिक्स लेना उसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिकार शक्ति को बढ़ाना ये उसका सॉल्यूशन है। तो उसके लिए ये पॉइंट काम में आता है, LI11, जो कि आप अगर एल्बो बेंड करते हैं, तो ये जो एल्बो की क्रीज है, लाइनिंग है, ये एल्बो क्रीज जहां पे बाहर खत्म होती है, यानी अंगूठे वाली लाइन में जहां पे खत्म होती है, वो पॉइंट LI11 है। यहाँ पे अगर मैं ये हाथ में देखूं, तो ये आपकी एल्बो की क्रीज है। एल्बो की क्रीज जहाँ पे खत्म होती है, वहां पे ये पॉइंट आया हुआ है, LI11। ये पॉइंट इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए काम में आता है। अभी इम्यून सिस्टम की जरूरत किसको होती है? प्रैक्टिकली सभी इंसान को, क्योंकि हम हेल्दी हैं। क्यों हैं? जब तक हमारी प्रतिकार शक्ति अच्छी है। जैसे ही हमारी प्रतिकार शक्ति कमजोर हो जाती है, हमें बीमारी आती है। आपने देखा होगा कि कोविड के दौरान भी जो लोग की इम्यून सिस्टम वीक थी, वो लोग ज्यादा बीमार हो रहे थे। जो बाहर जा रहे थे, घूम रहे थे, लोगों के बीच में थे, लेकिन फिर भी उनको तकलीफ नहीं हो रही थी, और जो घर में थे वो लोग बीमार हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम वीक थी। तो कोई भी बैक्टीरिया हो या वायरस हो, वो हमारे आसपास में अगर आप देखेंगे, हमारी स्किन के ऊपर अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, तो करोड़ों की संख्या में बैक्टीरिया मौजूद है। हर एक इंसान के आसपास में टीबी के बैक्टीरिया मौजूद है, लेकिन सारे लोगों को टीबी नहीं होता है। टीबी किन लोगों को होता है? जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है। तो हमें कोई भी बीमारी होती है, वो कभी होती है जब भी हमारी अंदर की ताकत कम हो जाती है। तो केवल बाहर से वो जंतु को मारना ये उसका इलाज नहीं है। प्रतिकार शक्ति बढ़ाना ये सबसे पहली जरूरत है। और अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न मेडिसिन में प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए कोई उपाय नहीं है। बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन एंटीबायोटिक से क्या होता है? वो जैसे ही आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, वो बैक्टीरिया को तो मारते हैं, लेकिन बैक्टीरिया भी उसका स्वाद चख लेता है, तो वो भी अपनी एंटीबॉडीज बना लेता है। तो होता क्या है कि जो एंटीबायोटिक बार बार इस्तेमाल होती है, उसके बाद में जब भी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बाद में फिर वो एंटीबायोटिक काम में नहीं आती है, तो फिर एंटीबायोटिक का डोसेज बढ़ाना पड़ता है, हायर डेरिवेटिव्स की ओर जाना पड़ता है, यानी स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ देनी पड़ती है। और आपने देखा होगा, टीबी जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन उसके जो बैक्टीरिया हैं वो विशिष्ट पद्धति के दवाइयों को ही काम कर देते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। अब आप बताइए, जैसे ही हमारा जन्म होता है, हमें 24 घंटे के अंदर BCG का टीका लगाया जाता है। BCG क्या है? ये वैक्सीन है टीबी से बचाने के लिए।
लेकिन अगर 24 घंटे में ही अगर वैक्सीन लग जाता है तो फिर टीबी होना ही नहीं चाहिए। लेकिन भारत एक टीबी का हब बन गया है, कितने सारे पेशेंट्स को टीबी है। और टीबी के लिए एकेटी यानी एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट जो कहा जाता है, कि जो टीबी की खास दवाइयां होती है उसमें खास खास एंटीबायोटिक्स जो टीबी के जंतुओं को मारने के लिए दिए जाते हैं। आजकल ऐसी नौबत आ गई है कि वो एकेटी यानी टीबी के लिए जो एंटीबायोटिक्स बनाए गए थे उससे टीबी कंट्रोल में नहीं आता है कई सारे लोगों में। तो उनको कैंसर के ऊपर जो दवाइयां चलती है वो दवाइयों से टीबी का इलाज किया जाता है, यानी रेजिस्टेंस डेवलप होता है। आप कोई भी चीज बार बार इस्तेमाल करते हैं तो बाद में वो असरकारक नहीं रहती है। इसके लिए आप देखते होंगे कि दवाइयों के डोसेज बढ़ते जाते हैं। अगर एक सादा एग्जांपल अगर हम बताएं तो पहले कछुआ चाप अगरबत्ती से मच्छर चले जाते थे। अभी क्या होता है, जितनी देर आप अगरबत्ती लगाते हैं मच्छर कोने में छुप जाते हैं, जैसे अगरबत्ती का प्रभाव कम हो गया वो वापस आ जाते हैं। यानी उन्होंने अपना प्रोटेक्शन बना लिया है। अभी वो कछुआ चाप अगरबत्ती या कोई भी अगरबत्ती हो तो उससे वो मरते भी नहीं है जाते भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोटेक्टिव शील्ड बना लिया। तो बार बार दवाइयां लेना ये हानिकारक है। और खास करके जिन लोगों को भी खास छोटे बच्चों से लेकर के आजकल दवाइयां एंटीबायोटिक्स दी जाती है, कि बच्चे जरा भी बीमार हो जाते हैं, बुखार आया नहीं कि एंटीबायोटिक दे दिया, सर्दी हुआ नहीं कि एंटीबायोटिक्स दे दिया, थोड़ी गला में खराश हुई नहीं कि एंटीबायोटिक्स दे दिया। तो तभी का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो काम में आता है, लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है बाद में एंटीबायोटिक्स उसको काम में नहीं आती है। फिर बाद में उसको कोई भी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स काम में नहीं आती, फिर उसको हायर डेरिवेटिव्स या स्ट्रॉन्ग दवाइयां लेनी पड़ती है। तो ये धीरे 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 बाद में दवाइयों के डोसेज बढ़ते जाता है या दवाइयों से उसको फायदा नहीं होता है। तो इसके लिए हमें प्रतिकार शक्ति बढ़ाना जरूरी है। अगर प्रतिकार शक्ति अच्छी होगी तो हम कुछ भी खाए पिए हमें तकलीफ नहीं होती है। अगर प्रतिकार शक्ति कम होगी तो हम कितना भी परहेज रखें, हवा में बदली हो गया हम बीमार हो गए, पानी में थोड़ा बदलाव आ गया बीमार हो गए, खाने में बदलाव हो गया बीमार हो गए। तो ये दिखाता है कि हमारी अंदर की ताकत कम है। तो अंदर की ताकत बढ़ाने के लिए आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाला पॉइंट यानी LI11 ये पॉइंट काम में आएगा। अभी एक्यूप्रेशर से क्या फायदा होता है, इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ती है। तो एक्यूप्रेशर करने की वजह से आपका WBC काउंट बढ़ जाता है। WBC यानी श्वेत रक्त कण, जो कि हमारे शरीर के सैनिक हैं, हमारी डिफेंस सिस्टम है, बीमारी से हमारा बचाव करते हैं, बाहर के दुश्मनों से हमारा बचाव करते हैं। तो ये WBC काउंट बढ़ता है। और ये आप ब्लड चेकिंग के द्वारा भी पता कर सकते हैं। यानी ट्रीटमेंट लेने से पहले आप ब्लड चेक करो और ट्रीटमेंट लेने के बाद में आप ब्लड चेक करो तो आपको पता चलता है कि एक आपका इम्यून सिस्टम बढ़ गया है, आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ गई है। यानी एक्यूप्रेशर ये केवल साइकोलॉजिकल नहीं है, साइंटिफिक भी है। उसी प्रकार से आप इंडोर्फिन का लेवल चेक कर सकते हैं कि आपका दर्द का मात्रा कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है। तो ये आप चेक कर सकते हैं आपका इंडोर्फिन लेवल चेक करके। तो पेन कंट्रोल के लिए LI4 पॉइंट है, इम्यूनिटी के लिए LI11 पॉइंट है। स्ट्रेस रिलीफ आजकल ये बहुत ही मेजर इश्यू है। लोगों का तनाव बहुत ही बढ़ते जा रहा है। और ऐसा देखा गया है कि जितनी भी बीमारियां हैं वो 60 से 70% अगर शारीरिक बीमारियां, यानी किसी को सर दर्द होता है, किसी को एसिडिटी बढ़ जाती है, किसी को जॉइंट पेन होता है, किसी को BP बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, तो ऐसी जो शिकायतें हैं, ऐसी 60 to 70% शिकायतें जो पेशेंट हमें शारीरिक रूप में बताता है कि मुझे सर दर्द होता है या मुझे एसिडिटी बढ़ गई है, लेकिन उसके पीछे की वजह मानसिक तनाव होता है। यानी बीमारी शरीर के रूप में आती है, शारीरिक व्याधि के रूप में आती है, तो हम इलाज क्या करवाते हैं, हम सर दर्द के लिए इलाज करवाते हैं, हम एसिडिटी के लिए गोली खाते हैं। तो कई सारे लोग कहते हैं कि हम लोग इतनी गोली खा रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा एसिडिटी कम नहीं हो रहा है। एक तो खाने पीने में परहेज जरूरी है, लेकिन उसके साथ में परहेज के बावजूद भी एसिडिटी कम नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि तनाव ज्यादा है। और आपने देखा होगा खास करके जिन लोगों को भी डायबिटीज और BP की शिकायत है, एसिडिटी की शिकायत है, उन लोगों को ये तकलीफ स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाती है। और कई सारे पेशेंट्स को ये देखा गया है कि वो खाने पीने की परहेज होने के बावजूद उनका BP या शुगर बढ़ा हुआ होता है, जब भी वो तनाव में होते हैं। मेरे एक पेशेंट थे, वो यहीं पे डोंबिवली में रहते थे, और उनका ब्लड शुगर हमेशा 250 से 300 रहता था।
वो कितना भी खाने पीने का परहेज करे, वो योगा करते थे, वॉकिंग करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन 250-300 के नीचे, मतलब 200 के नीचे तो उनका शुगर कभी जाता ही नहीं था। 200 प्लस ही होता था सब कुछ करने के बावजूद। उनका नेटिव था इंदौर, एमपी में। तो वो जब भी इंदौर जाते थे तो वहां पे वो अ, जलेबी भी खाते थे, मिठाइयाँ भी खाते थे, उसके बावजूद उनका ब्लड शुगर कभी 200 के ऊपर नहीं गया था। यानी जो डायबिटिक पेशेंट मुंबई में सब कुछ परहेज के बावजूद उसका शुगर कभी बीपी 200 से नीचे नहीं आता था, वही इंसान इंदौर में जाता था और सारी मिठाइयाँ खाने के बावजूद भी उसका शुगर कभी 200 के ऊपर नहीं जाता था, 200 के नीचे ही रहता था। क्योंकि वहां पे वो रिलैक्स मोड में होते थे, यहाँ पे हमेशा तनाव में होते थे। यानी तनाव आपके शरीर के ऊपर कितना असर करता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मानसिक तनाव की वजह से कई सारी बीमारियां होती है। मेरे एक पेशेंट थे जिनको, वो आए थे ट्रीटमेंट के लिए अस्थमा के लिए, और उनको डायबिटीज भी था। ये मैं बात बता रहा हूँ और करीबन 25 साल पहले की। तभी डायबिटीज इतना कॉमन नहीं था, और उनका एज भी 35 के आसपास था और हेल्दी पर्सन थे। तो उनको अस्थमा और डायबिटीज दोनों भी शॉर्ट पीरियड में शुरू हो गया था। तो एक्यूपंक्चर के लिए वो आते थे, तो बात करते करते पता चला वो बिजनेसमैन थे और उनका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा था। तो उन्होंने अपने बिजनेस में हेल्प के लिए अपने दोनों रिलेटिव्स को उन्होंने इन्वॉल्व किया था अपने बिजनेस में। कुछ समय के बाद में वो रिलेटिव्स ने क्या कर लिया, बिजनेस पूरा अपने हाथ में ले लिया, इनको बिजनेस से बाहर निकाल दिया। ये जो मानसिक धक्का लगा उनको, जो शॉक लगा, उसके चलते उनको अस्थमा की शिकायत हो गई और डायबिटीज बढ़ गया। यानी उनको कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं था, ना अस्थमा का फैमिली हिस्ट्री, ना डायबिटीज का फैमिली हिस्ट्री, ना उनका लाइफ पैटर्न उतना क्रिटिकल था, ना ही उनका बॉडी स्ट्रक्चर वैसा था, लेकिन उनको तकलीफ हुआ था वो मानसिक तनाव की वजह से। और जैसे उनके स्ट्रेस के ऊपर और उनको जो भी मेंटल ट्रॉमा हुआ था, जो उनको शॉक लगा था, उसको इलाज किया, उसके 3 महीने के बाद में उनका शुगर भी क्लियर हो गया, उनका अस्थमा भी ठीक हो गया। अभी तक वो बिल्कुल ठीक है, अभी ना उनको पंप लेने की जरूरत पड़ती है, ना शुगर की दवाइयाँ खाने की जरूरत पड़ती है। यानी हमारा दिमाग के ऊपर जब असर होता है, मानसिक तनाव जब भी बढ़ जाता है, तब वो हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। तो अगर उनका मानसिक तनाव का अगर इलाज नहीं किया होता तो उनको जिंदगी भर पंप लेना पड़ता था अस्थमा के लिए, और डायबिटीज के लिए गोलियां खानी पड़ती थी। तो ऐसे कई सारे पेशेंट्स होते हैं, या आप भी अगर अनुभव करते होंगे, तो जब भी आप तनाव में होते हैं तभी आपकी तकलीफ बढ़ जाती है। अगर आपका बीपी है तो आपका बीपी बढ़ जाता है, आपका शुगर है शुगर बढ़ जाता है, आपका थायराइड है तो आपको थायराइड की शिकायत बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस ये काफी महत्वपूर्ण है। तो स्ट्रेस रिलीफ के लिए आप, अब आपकी जो हथेली है, तो ये हथेली की क्रीज से 3 उंगली ऊपर, यहाँ पे ये जो पॉइंट है PC6, पेरिकार्डियम 6 नाम का ये पॉइंट है। ये पॉइंट आपको स्ट्रेस यानी तनाव को कम करने के लिए भी काम में आएगा, अच्छी नींद लाने के लिए भी काम में आएगा। क्योंकि जब भी आप ज्यादा सोचते हैं तो आपकी नींद भी कम हो जाती है। ये ग्रीन कलर से जो पॉइंट दिखाया है, करीबन 3 उंगली ऊपर आपको ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स आप दबा सकते हैं 30 से 40 बार। तो ये मानसिक तनाव कम करने के लिए काम में आता है। अभी कोई लोग कहेंगे कि नहीं मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, आप प्रिवेंशन के लिए भी यूज कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आपको राह देखनी है कि आपको जब भी तनाव होगा तभी आप करेंगे। नहीं, ये प्रिवेंशन के लिए भी काम में आएगा, क्योंकि ये रिलैक्सेशन के लिए भी काम में आता है, अच्छी नींद लाने के लिए भी काम में आता है, और भी कई सारे फायदे इसके हैं। और एक्यूप्रेशर की खासियत यही है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको तकलीफ हो तो ही आपको उसका इस्तेमाल करना है। आपको तकलीफ नहीं है लेकिन आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो भी आप प्रिवेंशन के लिए काम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पॉइंट जो है वो मानसिक तनाव के लिए तो काम में आता ही है, लेकिन ये दिमाग से जुड़ा हुआ है, तो आपको ब्रेन कंडीशंस के लिए, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए, उसके अलावा आपका डिसीजन पावर, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए भी काम में आता है। यानी मानसिक स्वस्थता के लिए भी काम में आता है, ब्रेन टॉनिक के तौर पे भी काम में आता है, और उसके अलावा और भी उसके कई सारे फायदे हैं। तो आप ये प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके जिन लोगों को भी मानसिक तनाव, या जो लोग ऑलरेडी कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त है, कोई भी बीमारी हो,
फिर वो एसिडिटी भी हो या जॉइंट पेन हो, थायराइड हो या बीपी या डायबिटीज की शिकायत हो, कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस उसके लिए जिम्मेदार होता है। या वो बीमारी की वजह से स्ट्रेस आता है या स्ट्रेस की वजह से बीमारी आती है। तो हम उसको अलग नहीं कर सकते, और कई बार स्ट्रेस हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन जाता है कि हम उसको सेपरेट भी नहीं कर सकते, और हमें पता भी नहीं चलता है कि ये सारी तकलीफ हमें स्ट्रेस की वजह से हो रही है। तो आप ये पॉइंट प्रिवेंशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट आपको काम में आएगा मानसिक तनाव कम करने के लिए, आपको नींद लाने के लिए, और ब्रेन टॉनिक के तौर पे ये काम में आएगा PC6। ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। तो ये PC6 आपका हाथ के ऊपर आया हुआ पॉइंट है। उसके बाद में लाइफ सेविंग पॉइंट है एक GV26, जो कि नाक और ऊपर के होंठ के बीच में आया हुआ पॉइंट है। ये हमारा नाक है, ये होंठ है, होंठ के बीच में ये पॉइंट है GV26। ये इमरजेंसी पॉइंट है। इमरजेंसी पॉइंट का मतलब होता है लाइफ सेविंग ड्रग पॉइंट। मतलब जैसे अगर किसी को फिट आ गई, चक्कर आ गए, बेहोश हो गया, या किसी को हार्ट अटैक आ गया, अस्थमा का अटैक आ गया, तो तभी का वक्त काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर वो वक्त में अगर डॉक्टर तक ना पहुंचे या डॉक्टर हमारे तक ना पहुंचे, तो कई बार जान का भी धोखा हो सकता है, जान जाने की भी गुंजाइश हो सकती है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन है। और हमें पता नहीं चलता है, पेशेंट जब बेहोश हो जाता है, चक्कर आके अचानक से कोलैप्स हो गया, तो वो कौन सी वजह से तकलीफ में है हमें पता नहीं है। उसको हार्ट अटैक आया है या बीपी बढ़ गया है या और कुछ वजह है। तो हम ये पॉइंट तुरंत से दे सकते हैं, यानी वजह कोई भी हो, ये पॉइंट जान बचाने के लिए भी काम में आ सकता है, फर्स्ट एड के रूप में भी काम में आ सकता है। अ, मैं कुछ एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूंगा। मेरे क्लिनिक करीबन करीबन 25 साल पहले की बात है। क्लिनिक के बाहर कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे थे, स्कूल का टाइम से शाम को वापस आने के बाद में 6 साढ़े 6 बजे। और एक 9 साल की लड़की खेलते खेलते अचानक से गिर गई। तो उसको लेकर के मेरे क्लिनिक में आए। क्लिनिक में आने तक उसके मुंह से झाग निकलने लगा, आंखें ऊपर चढ़ गई, हाथ पैर एकदम से कड़क हो गए। तो ये एपिलेप्टिक कन्वर्जेंस के ये लक्षण थे। लेकिन तभी वो सब डिटेक्ट करने का वक्त नहीं होता है, तभी सबसे पहले तो उसका वो जो कन्वर्जेंस थे वो रोकना जरूरी होता है। तो उसको तुरंत से ये पॉइंट देना शुरू किया, और ये पॉइंट देना शुरू किया। करीबन आधे 1 मिनट के अंदर उसकी ने आंखें खोली, और वो फीड्स उसकी रुक गई। तो फिर बाद में जब भी पूरी जानकारी ली, तब पता चला कि वो स्कूल से वापस आने के बाद में नाश्ता वगैरह करने की बजाय वो सीधा खेलने लग गई थी। तो शुगर लो हो जाने की वजह से और बीपी लो हो जाने की वजह से उसको वो फिट आ गई, एपिलेप्टिक कन्वर्जेंस आए। उसके बाद में उसको कई दिनों तक उसकी दवाइयां लेनी पड़ी। रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, लेकिन कन्वर्जेंस आए तो वापस से ना आए उसके लिए कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक दवाइयां लेनी पड़ी। लेकिन ये तुरंत इफेक्ट दे देता है। उसका ही भाई करीबन उसके बाद में एक 5 साल का उसका भाई था, उसको लेकर के आया एक बार। उसको बुखार था, बुखार बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन बुखार की वजह से उसको आंकड़ी आ गई थी, आंखें ऊपर चढ़ गई थी, हाथ पैर कड़क हो गए थे। इसको फेब्राइल कन्वर्जेंस कहते हैं। बुखार की वजह से कई लोगों को आंकड़ी आती है। तो उसको भी ये पॉइंट दिया, तुरंत से उसकी आंकड़ी रुक गई। तो उनको, उसकी मम्मी को ये पॉइंट बता दिया कि ये पॉइंट आप उसको हमेशा देते रहो, और जैसे ही बुखार आता है उसको तुरंत से ये पॉइंट दे दो, ताकि उसको कन्वर्जेंस ना आए। तो ये फेब्राइल कन्वर्जेंस होते हैं, जो नॉर्मली 12 साल तक कई बच्चों में आते हैं। और ये जरूरी नहीं कि बुखार सर पे चढ़ने के बाद में, यानी 102 103 बुखार होने के बाद में ही आए। उसका बुखार हार्डली 100 था, लेकिन वो 100 फीवर भी उसके लिए ज्यादा था। तो ये इंडिविजुअल बॉडी टू बॉडी रिस्पॉन्स होता है। तो अगर आपको पता है तो आप तुरंत से सहायक हो सकते हैं, तुरंत से उसकी तकलीफ को कम कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक बार जब भी मैं ट्रैवलिंग करके कहीं जा रहा था, तो मैं ब्रिज चढ़ रहा था, तो मेरे आगे जो एक लेडी थी, वो ब्रिज चढ़ने के बाद में वो ब्रिज के ऊपर ही वो लेडी कोलैप्स हो गई, एकदम से गिर गई बेहोश होकर के। अभी क्या वजह है क्या नहीं, वो सब तो, बेहोश इंसान को आप कैसे चेक करेंगे रेलवे प्लेटफॉर्म ब्रिज के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपका फर्स्ट एड देना आपका जरूरी है। तो आपको अगर जानकारी है तो आप तुरंत से ये पॉइंट देना शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ये पॉइंट दिया 1 मिनट तक, उसके बाद में उसकी आंखें खुली, फिर उसको थोड़ा पानी वगैरह छिड़क के उसको पानी पीने के लिए दिया, बिठाया उसको। फिर उसको पूछा कि ये क्या हो गया था आपको अचानक से, आप तो मतलब सीढ़ी चढ़ करके आए और अचानक कोलैप्स कैसे हो गए। तो उन्होंने कहा
कि हमारे एक नजदीकी रिश्तेदार की डेथ हो गई है, मैं वहां पे जा रही हूँ। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं और मुझे उसी का टेंशन था कि वो लोग कैसे रहेंगे मेरे घर जाने तक, उनको कुछ तकलीफ तो नहीं होगी। और वो टेंशन ही टेंशन में मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर गई। यानी आपके दिमाग में क्या क्या बातें चलती है आपको पता भी नहीं है। आपने देखा होगा जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर कई सारे लोग ट्रेन आई कि नहीं, ट्रेन आई कि नहीं, इस तरीके से वो बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। कई बार काम वाली बाई घर पे ठीक से टाइम पर नहीं आती है तो हम लोग एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं। घर के लोग कोई वक्त से थोड़ा देर हो जाती है तो हमें चिंता होने लगती है कि कुछ कुछ हुआ तो नहीं होगा, कोई नुकसान तो नहीं हुआ होगा। तो ये मानसिक तनाव हमारे दिमाग के ऊपर कैसा हावी हो जाता है और बाद में हमारे शरीर के ऊपर उसका असर दिखने लगता है। यानी ये चीजें ऐसी है कि हम बाहर दिखा नहीं सकते। अभी वो लेडी बच्चे के बारे में सोच रही है तो ये उसके दिमाग में ही वो बात चालू है, तो उसके प्रतिक्रिया उसके शरीर में होने लगी और वो चक्कर आकर के गिर गई। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स होते हैं और जो हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसके चलते अगर हमें जानकारी हो ये पॉइंट्स की तो हम तुरंत से हेल्प कर सकते हैं। बाकी का काम डॉक्टर करेंगे, फिर उसका इलाज करना है, वो क्या वजह से हुआ है वो बात की बात है। लेकिन तभी सबसे पहले जान बचाना, फर्स्ट एड हमें देना जरूरी होता है। तो अगर ये पॉइंट हमें पता है तो हम अपने लिए अपने घर के लोगों के लिए कभी भी मदद रूप हो सकते हैं। कई बार कई सारे पेशेंट्स को जिनको हार्ट का ऑलरेडी प्रॉब्लम है और छाती में दर्द होना शुरू होता है तो आप इमरजेंसी पॉइंट्स उसको दिखा दो। उसको बोलो ये जब भी आपको छाती में दर्द होगा ये करो, तो उसका तीव्रता कम हो जाएगा, उसकी जान बच सकती है या कम से कम डॉक्टर तक जाने तक का उसको वक्त मिल जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है हमारी जान बचाने के लिए। तो ये फर्स्ट एड के तौर पे ये काम में आता है। GV26 जो पॉइंट है, जैसे सनस्ट्रोक होता है, लू लग जाती है, गर्मी की वजह से कोई चक्कर आके गिर जाता है, किसी को फीट आ जाती है, कोई बेहोश हो जाता है, हार्ट अटैक, अस्थमा का अटैक, ये सभी शिकायत के लिए ये काम में आता है। तो हमने देखा ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स किस तरीके से काम करते हैं। तो एक तो हमारे शरीर में इंडोर्फिन नाम का नेचुरल पेन किलर सब्सटेंस होता है। ये प्रोड्यूस करने की वजह से हमारा दर्द कम होता है। तो एक्यूप्रेशर करने की वजह से इंडोर्फिन का प्रभाव बढ़ जाता है जिसकी वजह से हमारा दर्द कम होने लगता है। तो आप रेगुलरली अगर ये पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पेन किलर की जरूरत कम हो जाती है। जिन लोगों को भी कमर दर्द या घुटने दर्द या और कोई दर्द के लिए बार बार पेन किलर खाने की जरूरत पड़ती है, अगर वो ये पॉइंट करते हैं तो उनको पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी या कम पड़ेगी। कई सारे पेशेंट कहते हैं 15-20 दिन के ट्रीटमेंट के बाद में कि अभी मुझे दवाई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना पेन किलर के भी मेरा दर्द में बर्दाश्त कर सकती हूँ, इतना बेरेबल हो गया है। यानी धीरे 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 वो दर्द कम होने लगता है। तो ये एक्यूप्रेशर का प्रभाव है। तो वो नेचुरली हमारे शरीर, हमने यहाँ पे कोई दवाई नहीं दी, कोई केमिकल नहीं दिया, लेकिन हमारे शरीर के अंदर से ही ये इंडोर्फिन जो है ये हमें पेन किलर का फायदा पहुंचाता है। ये WBC काउंट बढ़ाता है। WBC काउंट बढ़ाता है यानी हमारे सैनिकों की संख्या बढ़ाता है, और जिसकी वजह से हमारे प्रतिकार शक्ति बढ़ती है और जिसकी वजह से हमें बार बार बीमारियां नहीं आती है। यानी जिन लोगों को भी बार बार टॉन्सिल्स की शिकायत होती है, साइनस की शिकायत होती है, एलर्जी की शिकायत होती है, बार बार बीमार होते हैं, खाना में बदलाव हुआ तो बीमार हो गए, पानी में बदलाव हुआ तो बीमार हो गए, हवामान में बदलाव हुआ तो बीमार हो गए, तो ये दिखाता है कि हमारी प्रतिकार शक्ति कम है। तो हम दवाइयां लेते हैं वो केवल वो सिचुएशन को हैंडल करते हैं लेकिन हमारी प्रतिकार शक्ति नहीं बढ़ा रही है। जबकि ये पॉइंट्स जो हैं ये हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए काम में आते हैं। तो इम्यून सिस्टम को टोनिफाई करने के लिए काम में आता है, और ये पॉइंट आप रेगुलर लेवल पे ले सकते हैं प्रिवेंशन के लिए। ये सीरोटोनिन लेवल बढ़ाता है। सीरोटोनिन नेचुरली सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी को रिलैक्स करता है। अभी 9 बजे हैं, जैसे जैसे टाइम निकलेगा, 10, साढ़े 10, 11, आपको फिर नींद आना शुरू हो जाएगी, आंखें भारी हो जाएगी, आपका शरीर काम करना कम हो जाएगा, आपका दिमाग काम करना कम हो जाएगा। ये होता है सीरोटोनिन की वजह से। सीरोटोनिन नेचुरल सीडेटिव है, नेचुरल ट्रैंक्विलाइजर है, नेचुरल रिलैक्सेशन हार्मोन है जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो ये अगर कम प्रोड्यूस हो तो हमें नींद नहीं आती है। ये प्रॉब्लम, ये अगर प्रोड्यूस कम हो तो हमें स्ट्रेस रहता है, हमें रिलैक्स नहीं हो सकते हैं, हमें नींद नहीं आती है। तो
एक्यूप्रेशर की मदद से हमें सेरोटोनिन का प्रभाव बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें नींद आती है। यानी ये हमारे बॉडी के नेचुरली केमिकल्स को बढ़ावा देता है। एक्यूप्रेशर हमारे एनर्जी ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। हमारे शरीर में जो शक्ति का प्रवाह बहता है, कहीं पे उसमें रुकावट आती है तो बीमारी आती है। ये रुकावट को जब निकाल दिया जाता है तो बीमारी दूर होती है। तो एक्यूप्रेशर का सिंपल कंसेप्ट क्या है? हमारे शरीर में ऐसे कई सारे एनर्जी के पॉइंट्स हैं। ये एनर्जी के चैनल्स है, पाइपलाइन है, जहां से एनर्जी फ्लो होती है। अभी किसी वजह से, जैसे हमारे खाने पीने का तरीका गलत हो, बाहर का हवामान का असर, मानसिक तनाव का असर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ऐसी कई सारी वजह है जिसकी वजह से एनर्जी में रुकावट आती है। तो एनर्जी में रुकावट आ गई तो एनर्जी फ्लो अगर बराबर से नहीं बहता है तो हमें बीमारी आती है। तो हम क्या करते हैं? पॉइंट दबा करके वो एनर्जी ब्लॉकेज को रिमूव करते हैं। जैसे हमारा सिंक चौकअप हो जाता है तो हम क्या करते हैं, या पाइपलाइन में कचरा अटक जाता है तो हम लकड़ी से वो कचरे को धक्का मार के कचरे को निकाल देते हैं और फिर सर्कुलेशन बराबर से हो जाता है। बस यही प्रक्रिया एक्यूप्रेशर में होती है। हम दबाव देते हैं और दबाव देने की वजह से वो जो पूरा एनर्जी सर्कुलेशन में कहीं पे रुकावट थी वो रुकावट दूर हो जाती है और हमारी तकलीफ कम हो जाती है। तो ये एनर्जी ब्लॉकेज को रिमूव करता है। उसके अलावा इसका एक महत्वपूर्ण फायदा जो है वो एनर्जी को बैलेंस करता है। हमारे शरीर में दो किस्म की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। जब पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों संतुलित होती है तो हमारी सेहत अच्छी होती है, हमारी हेल्थ अच्छी होती है। लेकिन जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों में असंतुलन पैदा होता है तो बीमारी आती है। किसी को लो बीपी हो जाता है, किसको हाई बीपी हो जाता है, किसको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, किसको हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, किसका शुगर कम हो जाता है, किसका शुगर बढ़ जाता है, किसका बीपी कम हो जाता है, किसका बीपी बढ़ जाता है। तो ये सारा एनर्जी इम्बैलेंस है। तो ये एनर्जी को बैलेंस करने का काम एक्यूप्रेशर करता है। तो हमने जो देखा, ये पॉइंट आपने देखा LI11 पॉइंट एल्बो जॉइंट के पास में, तो ये एनर्जी को बैलेंस करने का भी काम करता है। यानी अगर आपको कोई तकलीफ नहीं भी है तो भी अगर आप ये पॉइंट देंगे तो आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। तो ये बैलेंसिंग का भी काम करता है। तो ये एक्यूप्रेशर के काफी महत्वपूर्ण फायदा, यानी ये कितना साइंटिफिक है ये आपको इससे पता चलेगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यस, ये एक्यूप्रेशर जो है ये काफी महत्वपूर्ण है या काफी इंटरेस्टिंग है? अभी तक आपको केवल एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पता थे। कुछ पॉइंट्स काम में आते हैं, कोई सरदर्द का पॉइंट, कोई किडनी का पॉइंट, कोई लीवर का पॉइंट, आपने इस तरीके से पॉइंट्स जाने होंगे। लेकिन ये किस तरीके से काम आता है ये आपको शायद पता नहीं होगा, जो आपको आज शायद पता चला होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा कि ये इंटरेस्टिंग साइंस है और इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए? आप में से कितने लोगों को लगता है? अगर आपको लगता है ये साइंस इंटरेस्टिंग है और ये सीखना चाहिए हमें, अगर ऐसा आपको लगता है तो चैट बॉक्स में मैं लिखिए या अपना नाम लिखिए, नाम और नंबर। जो लोगों को भी ऐसा लगता है कि ये हमें सीखना है। ये क्यों सीखना जरूरी है? क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि दवाइयाँ एक तो महंगी तो है ही है, लेकिन हम धीरे धीरे दवाइयों के आदी बनते जा रहे हैं। हर छोटी मोटी तकलीफ के लिए हमें दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और जिसकी वजह से हमें दवाइयों के डोसेज धीरे 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 बढ़ते जाते हैं और ये दवाइयाँ काफी महंगी भी है। यानी ऐसा नहीं है कि ये दवाई लेने से हम ठीक हो जाते हैं, लेकिन रेगुलर दवाई लेने की वजह से हमें धीरे धीरे दवाइयों की जरूरत पड़ने लगती है। हम उसके आदी हो जाते हैं और बाद में बिना दवाइयों के हमारी तकलीफ कम नहीं होती। जैसे अगर आपका बीपी की शिकायत है, आपने 4-6 दिन अगर आप दवाइयाँ नहीं लेते हैं तो तुरंत से आपका बीपी बढ़ जाता है। अगर आप थायराइड की दवाई नहीं लेते हैं, आपका थायराइड डिसफंक्शन हो जाता है, वापस से आपका थायराइड की तकलीफ बढ़ जाती है। अगर आप डायबिटीज की दवाइयाँ नहीं लेते हैं तो आपको डायबिटीज 3-4 दिन में ही आपको असर देने लगता है कि तुरंत से आपको तकलीफ बढ़ जाती है। आप में से जिनको भी सीखने की इच्छा है उनके लिए मैं ये ग्रुप का लिंक भेजता हूँ चैट बॉक्स में। जिनको सीखने की इच्छा है वो ये ग्रुप ज्वाइन करें।
अभी आपको इतना तो पता चला होगा कि ये पॉइंट्स का रेगुलर इस्तेमाल करने से हम कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब आप बताइए, अगर बिना दवाइयों के ही अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहे तो इससे बढ़िया कुछ हो सकता है क्या? आप सोच के हमारे ग्रैंडपेरेंट्स ने कि अभी कितनी दवाइयां खाई थी, पेशेंट कितनी दवाइयां ले रहे हैं। अभी जो है कोई ना लेनी, दवाइयां लेने की वजह से किसी का किडनी के ऊपर असर हो रहा है, किसके लिवर के ऊपर असर हो रहा है, तो वो दूसरी बीमारियां पैदा कर रहा है। और इसकी चलते चलते आजकल बीमारियों के प्रकार इतने बढ़ गए हैं, इतनी बड़ी अस्पताल और इतने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होने के बावजूद बीमारियां कम होने की बजाय बढ़ती हैं और लेनी पड़ती हैं। अगर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपने बीमारियों, तो उसके लिए एक वर्कशॉप मैंने नेक्स्ट वीक अरेंज किया है, जिसमें मेरिडियन के पॉइंट्स, लेकिन इसमें क्या क्या पॉइंट्स होंगे तो उसकी जानकारी मैं देता हूँ। आप में से कितने लोगों को ये जानकारी चाहिए? अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मी लिखिए। इसमें आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, कौन से पॉइंट्स आप देखने वाले हैं, ये आपको स्क्रीन के ऊपर अभी आपको दिखाई देगा। इसमें अभी तो हमने इम्यूनिटी का एक ही पॉइंट देखा, लेकिन इम्यूनिटी के ऐसे 3 पॉइंट्स होते हैं, तो वो इम्यूनिटी के 3 पॉइंट्स आपको सिखाए जाएंगे। एक पेन किलर पॉइंट हमने देखा, वैसे 2 पेन किलर पॉइंट्स होते हैं, तो वो एक उसमें एक कवर होंगे। स्ट्रेस रिलीफ के लिए एक पॉइंट देखा हमने, लेकिन उसके लिए और भी कई सारे पॉइंट्स होते हैं, तो वो स्ट्रेस रिलीफ के पॉइंट होंगे, रिलैक्सेशन और नींद लाने के लिए पॉइंट्स होंगे। लेकिन उसके अलावा आपको ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने वाले पॉइंट्स, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन या फीवर जैसी शिकायत हो तो उसको कम करने के पॉइंट्स, एलर्जी से संबंधित पॉइंट्स, स्वेलिंग कम करने वाले पॉइंट, इमरजेंसी के कुछ पॉइंट जो लाइफ सेविंग के लिए काम में आते हैं, ऐसे कई सारे पॉइंट्स आपको इसमें सिखाए जाएंगे। यानी इन शॉर्ट, ये पॉइंट्स की अगर आपको जानकारी हो तो आप कोई भी बीमारी को आप बैलेंस या मेंटेन करने का काम कर सकते हैं। बीमारियां कई किस्म की होती है। अभी हर एक बीमारी के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको एडवांस कोर्स करना पड़ता है, क्योंकि उसमें थोड़ा डीप में जाते हैं। लेकिन ये बेसिक कोर्स जो रहेगा, इसमें ये सारे मेरिडियन के पॉइंट्स, यानी हमारे शरीर के ऊपर जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं, तो वो सारे पॉइंट्स आपको इसमें बताए जाएंगे। और ये पॉइंट्स आप अगर एवरीडे करते हैं तो आपकी सेहत काफी अच्छी रह सकती है, आपको कई सारी बीमारियां से आप बच सकते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट होते हैं वो ज्यादा बीमार नहीं होते हैं, या उनको बड़ी बीमारियां जल्दी से आती नहीं है, क्योंकि वो जब दूसरे के पॉइंट्स दबाते हैं तो उनके खुद के पॉइंट्स भी अपने आप प्रेस हो जाते हैं। तो ये नेचुरल प्रक्रिया है। जैसे आपने देखा होगा, जो लोग खेतों में काम करते हैं, खुले पैर पे काम करते हैं, तो उनके पैरों के तलबे के कुछ पॉइंट्स दबते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्दी रहते हैं। जो लोग हाथों का इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर वे से, तो उन लोगों की हेल्थ अच्छी रहती है। तो हमारे शरीर में ये एनर्जी पॉइंट्स हैं, अगर वो एनर्जी पॉइंट्स को हम स्टिमुलेट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, तो हमारे बॉडी की नेचुरल जो हीलिंग प्रोसीजर है उसको वो एक्टिवेट करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी सेहत अच्छी रहती है। और अगर मिनिमम खर्चे में अगर हम कोई एक साइंस के बारे में जानकारी पा सकते हैं, तो हमको कितना सारा बेनिफिट उसका मिल सकता है, ये हमें उसका अंदाजा नहीं है। जब लेकिन जब कोई तकलीफ हो जाती है तभी हमें पता चलता है कि एक छोटी सी तकलीफ के लिए, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अ, एक लास्ट मंथ की बात है। मेरे एक पहचान वाले हैं। मैं सुबह में क्लिनिक में जा रहा था, मंडे मॉर्निंग था, तो मैं क्लिनिक में जा रहा था, तो मुझे रास्ते में मिल गए। और लड़का करीबन 25 साल का है और उसके मम्मी पापा। मैं बोला, सुबह सुबह कहाँ घूम रहे हो? तो बोला, हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं। बोला, क्यों? बोला, ये लड़के को एडमिट किया था। बोला, क्या हो गया था? तो बोला, उसको कल बुखार आया, तो इसके लिए हम लोग डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने उसको एडमिट कर दिया। और हम लोग अभी आज जबरदस्ती छुट्टी लेकर के निकले हैं, एक दिन का 20,000 रुपया खर्चा हो गया। मैं बोला, एक दिन के बुखार के लिए आपको तुरंत से डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, मतलब इतना घबराहट वाली बात जरूरी नहीं है। आपने कांटेक्ट किया होता, मैं आपको कुछ दवाइयां बता देता आयुर्वेदिक की, और कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स बता देता। एक दिन आपने निकाल दिया होता तो दूसरे दिन आप जाते थे। कोई भी बुखार हो 2-3 दिन तो वो उतर चढ़ करता ही है, वो नेचुरल बॉडी का सिस्टम होता है वो।
इवन दवाई हॉस्पिटल में जाने के बाद में भी तुरंत बुखार कम हो ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर कितनी भी दवाइयां ले, दवाइयों का भी एक लिमिटेशन होता है, 6 to 8 आवर्स के पहले आप दवाइयां रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन एक्यूप्रेशर आप हर 10-15 मिनट में दे सकते हैं, हर मिनट में दे सकते हैं, कंटिन्यू चालू रख सकते हैं, ये उसका फायदा है। तो अगर आपके पास में जानकारी नहीं है, एक ही बार एक ही दिन के बुखार में 20,000 रुपये लग गए। अभी आप सोचो, जो इंसान का मंथली पेमेंट, उसका पगार 18,000 रुपया, उसका एक महीने का पगार एक दिन के बुखार में चला गया। तो आजकल कोई भी बीमारी के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको एक बेसिक अगर डॉक्टर की फीस 500 रुपया, जो भी 200-300, अगर वो फैमिली डॉक्टर भी है तो भी 2-3 दिन की दवाइयाँ लिख करके देगा, इंजेक्शन देगा, 500 रुपये का उसका खर्चा हो जाएगा। उसके बाद में भी अगर तकलीफ कम नहीं होती है तो बाद में लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, उसके 1,000-2,000 रुपये का खर्चा। तो एक ऑर्डिनरी तकलीफ के लिए भी आपको 1,000-2,000 रुपये खर्चा कहाँ हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। और उसके बाद में भी बीमारी ठीक हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। प्लस वो जो दवाइयाँ लेते हैं, वो दवाई की वजह से किसको एसिडिटी हो जाती है, किसको उसकी वजह से लूज मोशन हो जाते हैं, किसको वीकनेस आ जाती है, किसको किडनी के ऊपर या लीवर के ऊपर सूजन आ जाती है। यानी ये सब करने के बाद में और भी दूसरी नई बीमारियों को इनवाइट करना। तो ऐसे वक्त में सयाना इंसान वही है जो अपनी सेहत के बारे में चौकन्ना रहता है, और साथ ही साथ में अल्टरनेटिव थेरेपी सीख करके फर्स्ट एड के रूप में, प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन ना ही केवल प्राइमरी ट्रीटमेंट, अगर आपको थायराइड की शिकायत है तो आप थायराइड के साथ में ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स करेंगे तो हो सकता है आपके थायराइड की दवाइयों की जरूरत कम हो जाए, उसका डोसेज कम हो जाए। या थायराइड या डायबिटीज से बाकी की जो साइड इफेक्ट्स हो रही है, जैसे डायबिटीज की वजह से आंखों में तकलीफ होती है, हाथ पैर में झुंझुनाहट होती है, या किडनी के ऊपर असर होता है, तो ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो वो साइड इफेक्ट से भी आप बच सकते हैं, दवाइयों के डोसेज बढ़ाने से आप बच सकते हैं, दवाइयों के रेजिस्टेंस से बच सकते हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। अगर आपको समझ में आता है तो ये काफी गहरी बात है। जब भी हमें अच्छा होता है, तकलीफ नहीं होती है, तब तक हम लोग बेफिक्र होते हैं। लेकिन तकलीफ होती है तभी हजारों लाखों रुपया खर्चा करने के बाद में भी हमारी सेहत हमें मिलती नहीं है, और तभी फिर हमें अफसोस होता है कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होता तो कितना अच्छा होता था। आपको अगर पता होगा तो राकेश झुनझुनवाला, जो कि बहुत बड़े बिजनेस टाइकून थे और इन्वेस्टमेंट के किंग कहा जाता था उनको, उनको उनका नेटवर्क इनकम जो अगर आप देखेंगे तो उनका जो एसेट था वो हजारों करोड़ रुपए था, करीबन 65,000 करोड़ या ऐसा कोई फिगर है। यानी इतने 1,000 करोड़ रुपए के वो मालिक थे। लेकिन उनको किडनी फेल हो गई और हर दूसरे दिन उनको किडनी डायलिसिस कराना पड़ता था। तो तभी उन्होंने अफसोस के साथ बताया कि मैंने कमाने के ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट किया या जितना टाइम वेस्ट किया, अगर मैं मेरा सेहत के ऊपर थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर देता था तो आज मैं वो जिंदगी के मजे ले सकता था। आज मेरे पास में हजारों करोड़ रुपए हैं, लेकिन उसका मैं आनंद नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास में सेहत नहीं है। हर दूसरे दिन किडनी डायलिसिस कराना पड़ता था और वो लास्ट ईयर एक्सपायर्ड हो गए। यानी हजारों करोड़ आपके पास में है, लेकिन सेहत नहीं है, तो वो आपको आनंद नहीं दे सकता। तो इसके लिए भी सेहत का अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, अगर आप अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से बिताना चाहते हैं, जिंदगी के लुफ्त उठाना चाहते हैं, मजा लेना चाहते हैं। तो ये ऑनलाइन वर्कशॉप जो है वो अगले हफ्ते शुरू होने वाला है, यानी संडे को 9 से 10, इसी तरीके से इसका टाइमिंग होगा। संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ये 3 दिन का ये वर्कशॉप रहेगा, जिसमें ये सारे महत्वपूर्ण एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे। और उसका आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, और वर्कशॉप खत्म होने के बाद आपको गाइडेंस भी मिलेगा। तो ये मेरिडियन से संबंधित पॉइंट्स होंगे, और प्रैक्टिकली सभी महत्वपूर्ण तकलीफों के सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए और मेंटेनेंस के लिए ये पॉइंट्स काम में आएंगे। तो ये आप सीखते हैं तो आप अपना रेगुलरली अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी कई सारी तकलीफ, क्योंकि इसमें हार्ट से संबंधित पॉइंट भी रहेगा, लिवर से संबंधित पॉइंट भी रहेगा, किडनी, लंग्स, इम्यून सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, इमोशनल स्ट्रेस, प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए, उसके अलावा जो हमारे रोजमर्रा की शिकायतें होती है जैसे कॉन्स्टिपेशन है, या हाइपर एसिडिटी है, इंडाइजेशन है, बुखार आना, सूजन हो जाना, एलर्जी, ये सबके संबंधित पॉइंट्स होंगे। तो ये पॉइंट्स का आपको लोकेशंस, उसका प्रैक्टिस भी कराया जाएगा,
और ये आपको रेगुलरली उसका इस्तेमाल करें, इस तरीके से आपको इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी और बाद में भी आपको गाइडेंस मिलते रहेगा। तो ये जो वर्कशॉप है ये 3 दिन का वर्कशॉप है और इसका प्राइसिंग है 450 रुपीज, 450 रुपये है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आप मेरे पास भी कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो भी, अगर सिर्फ कंसल्टेशन हो तो 500 to 1000 रुपीज हो जाता है। अगर मेडिसिन के साथ में हो तो, सिर्फ कंसल्टेशन हो तो भी 500 रुपीज हो जाता है। आप कोई भी तकलीफ के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, ऑर्डिनरी बुखार के लिए भी, तो आपके 200-300 रुपये निकल जाते हैं और एक दो दिन की दवाई में। तो ये, इसमें आपको इतने सारे पॉइंट्स और इतनी सारी जानकारी मिलने वाली है जिसका इस्तेमाल करने से आप प्रिवेंशन का भी काम कर सकते हैं और आपके तकलीफ को कम करने का भी काम कर सकते हैं। यानी ये पहला स्टेप होगा आपकी अच्छी सेहत के लिए। फिर जितना आपको इंटरेस्ट है उसमें हिसाब से आप बाद में आगे बढ़ सकते हैं इसमें, क्योंकि ये एक साइंस इतना गहरा है कि इसमें जितना सीखें उतना कम है। मेरा भी अभी सीखने की प्रक्रिया अभी भी चालू है। 30 साल का तो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उसके पहले का मेडिकल कॉलेज का, यानी पिछले 35 सालों से अगर मैं ये फील्ड में हूँ तो भी मेरा आज भी सीखने की प्रक्रिया मेरी चालू है और तो भी ऐसा लगता है कि और बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो सेहत ये काफी महत्वपूर्ण और काफी गहरा सब्जेक्ट है और आप खुद ही आपके डॉक्टर बनिए ताकि आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत न पड़े, बार बार दवाइयाँ लेने की जरूरत न पड़े। तो ये लाइव वर्कशॉप रहेगा 3 दिन का, संडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो आप में से जिनको भी सीखने की इच्छा है वो आप चैट बॉक्स में मी लिखिए अपना नाम के साथ में, नाम और नंबर के साथ में, और जो ग्रुप का लिंक मैंने भेजा है वो ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए। ये लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड लोगों के लिए है और एक डॉक्टर के कंसल्टेशन चार्जेस में आपको इतनी सारी जानकारी मिलने वाली है। तो ये काफी इफेक्टिव है। जो लोग ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं उनको पता है कि एक्यूप्रेशर का क्या महत्व है, किस तरीके से ये काम में आता है। यहाँ पे मैंने पेमेंट का क्यूआर कोड भी लिखा है, डाला हुआ है और जीपे नंबर भी डाला हुआ है। आप किसी भी तरीके से पेमेंट करके, जो मेरा जीपे नंबर है वही मेरा पर्सनल नंबर है, वो नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं अपना पेमेंट का, ताकि मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर सकूं। अगले संडे को 9 बजे ये वर्कशॉप शुरू होने वाला है। 3 दिन है, अल्टरनेट डे, संडे, ट्यूसडे और थर्सडे, एक एक दिन छोड़ के। यानी अगर आपका कोई सेशन मिस भी हो जाता है तो आप दूसरे दिन रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगा, यानी आप आराम से वो रिकॉर्डिंग रिपीट कर सकते हैं। और ये वर्कशॉप का फायदा से आप अपने पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी आप अपना खुद का इलाज तो कर ही सकते हैं लेकिन अपने फैमिली का भी जो भी तकलीफ है, क्योंकि ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सभी बीमारियों के लिए एप्लीकेबल है। आप देख सकते हैं कोई भी बीमारी हो तो बीमारी की जो वजह होती है, या तो मानसिक तनाव होता है, या प्रतिकार शक्ति की कमी होती है, या ब्लड सर्कुलेशन बराबर से काम नहीं करता इसकी वजह से होता है। यानी कहीं ना कहीं पे यही सारी वजह होती है। मॉडर्न मेडिसिन में वो सभी बीमारियों के अलग अलग नाम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लंग्स का प्रॉब्लम है तो एलोपैथी में अगर देखने को जाएंगे तो अलग अलग नाम है। टीबी, ये भी लंग्स की बीमारी है। निमोनिया भी लंग्स की बीमारी है। ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजिमा, ब्रोंकोएक्टेसिस, अस्थमा, तो ये सारे नाम अलग अलग है लेकिन बीमारी तो लंग्स की ही है। तो उनकी दवाइयां सबकी अलग अलग होती है। एक्यूप्रेशर में ये सभी शिकायत के लिए हम लंग्स के मेरिडियन के पॉइंट्स देंगे। तो हम इसमें लंग का पॉइंट सीखने वाले हैं। तो लंग्स का पॉइंट होगा तो लंग्स की कोई भी बीमारी के लिए काम में आएगा। हार्ट का पॉइंट होगा तो वो हार्ट की कोई भी बीमारी के लिए काम में आएगा। ब्लड सर्कुलेशन का पॉइंट होगा तो कोई भी ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित तकलीफ के लिए काम में आएगा। प्रतिकार शक्ति का पॉइंट होगा तो प्रतिकार शक्ति से फिर कमी की वजह से जो भी तकलीफ होती है, किसको टॉन्सिल्स होते हैं, किसको साइनस होते हैं, किसको सर्दी हो रही है, किसको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, किसको आंतड़ियों में इन्फेक्शन हो रहा है, किसको थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, यानी इन्फेक्शन हो रहा है तो इम्यूनिटी की कमी है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? टॉन्सिल का ऑपरेशन कर देना उसका इलाज नहीं है, क्योंकि टॉन्सिल का ऑपरेशन कर देंगे तो टॉन्सिल्स नहीं है तो वो जर्म्स जो है, वो बैक्टीरिया भी टॉन्सिल की बजाय दूसरे ऑर्गन्स को अटैक करेंगे, क्योंकि उसको तो उसका खाना चाहिए ही। तो टॉन्सिल निकाल देना या अपेंडिक्स निकाल देना वो उसका सॉल्यूशन नहीं है। उसको टॉन्सिल बार बार क्यों हो रहे हैं? बाकी के लोग भी आइसक्रीम खा रहे हैं लेकिन उनको नहीं हो रहा है। ये 5 ही बच्चे को बार बार टॉन्सिल्स की शिकायत हो रही है क्योंकि उनकी प्रतिकार शक्ति कमी है। तो उनकी प्रतिकार शक्ति बढ़ाना उसका इलाज है।
तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं, अगर एलर्जी है तो बार बार एंटी एलर्जिक दवाइयां लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एलर्जी क्यों हो रही है? अभी धूल की एलर्जी है या धुएं की एलर्जी है, तो बाकी के लोग भी धूल में रहते हैं या धुएं का सामना करते हैं, तो उनको तकलीफ नहीं हो रही है। यानी धूल में खराबी नहीं है, धुएं में खराबी नहीं है, खराबी किस में है? वो इंसान के शरीर में है। उनकी प्रतिकार शक्ति कम है, जिसकी वजह से उसको कुछ खाने से एलर्जी हो रही है, या कुछ केमिकल इस्तेमाल करने से एलर्जी हो रही है, या धूल की या धुएं की एलर्जी है। तो एलर्जी होना यानी प्रतिकार शक्ति की कमी होना। तो ये सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स करने से आपके अंदर से वो बदलाव आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अंदर से अपने आप को सेहतमंद रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई केमिकल नहीं डाल रहे, कोई दवाइयां नहीं डाल रहे, हम लोग बॉडी के केवल एनर्जी पॉइंट्स को एक्टिवेट करके हमारे बॉडी की इंटरनल सिस्टम को चैनलाइज कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो एक्यूप्रेशर ये नेचुरल हीलिंग मेथड है, और ये हजारों साल पुरानी है। और इसका इस्तेमाल अगर आप देखेंगे तो भारत में नाक या कान चुभाने की जो प्रक्रिया है, ये एक्यूपंक्चर से ही संबंधित है। लेकिन हम परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं, हमें उसके पीछे के साइंटिफिक वजह नहीं पता है। लेकिन ये बेसिकली एक्यूपंक्चर से संबंधित है, और जो लोग कान चुभाते हैं उनको आंखों की शिकायत कम होती है, क्योंकि यहाँ का जो पॉइंट है वो आंखों से संबंधित है। तो ये पूर्ण रूप से साइंटिफिक ये शास्त्र है। तो ये सीखने से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं, कई सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, दवाइयों के केमिकल से बच सकते हैं। तो अगर आपको अपने आप को सेहतमंद रखना है, वैसे तो हम कई सारा खर्चा कर लेते हैं। कोई होटल में जाता है, कोई पिज्जा बर्गर खाता है, कोई अलग अलग चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं ब्रांडिंग के हिसाब से, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं या महंगे मोबाइल लेते हैं, जबकि वो हमारी सेहत में कोई सुधार नहीं करता, लेकिन फिर भी हम वो करते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। लेकिन जो सेहत अच्छी होनी जरूरी है, जिसकी वजह से आप जिंदगी का आनंद ले सकते हैं, वो सेहत के ऊपर अगर खर्चा करने की बारी आती है तो हम सोचने में लग जाते हैं कि क्यों खर्चा करें, कितना खर्चा करें। तो वो चीजें हमें महंगी लगती है। 450 रुपीज ये एक पिज्जा बर्गर, या आप मॉल में पिक्चर देखने को जाते हैं मल्टीप्लेक्स में, उसकी कीमत से भी कम है। उसमें तो आपको 2 घड़ी थोड़ी बहुत खुशी मिलती है, लेकिन इसका फायदा आपको जिंदगी भर मिलता है, और ये फायदा केवल आपको ही नहीं मिलता है, आपके फैमिली मेंबर्स को भी मिलता है। और आप ये नॉलेज जितने लोगों के साथ शेयर करते हैं, जैसे अगर आप कहीं पे ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई चक्कर आ गया, अगर आपको इमरजेंसी पॉइंट पता है, आपने तुरंत से दे दिया तो उसकी जान बच सकती है। यानी आप दूसरों को मदद रूप होने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना ये इफेक्टिव शास्त्र है। तो वर्तमान समय में हमें आत्मनिर्भर बनना बनना है, ना ही केवल इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से ही नहीं, लेकिन शारीरिक और स्वास्थ्य के रूप से भी। तो ये हमारी सेहत को सुधारने के लिए, हमारे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ये शास्त्र काम में आता है। तो आप में से जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है, वो लोग जरूर से ये वर्कशॉप अटेंड करें। ये इतना आपको खातरी दे सकता हूँ कि ये सीखने के बाद में आपको बहुत सारा फायदा होगा। यानी आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे कई गुना रिटर्न आपको इससे मिलने वाला है, जानकारी लेने के बाद में। अगर आपको वर्कशॉप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो। ये पेमेंट ऑप्शन है, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के आप पेमेंट करके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर सकूं। अगले संडे से ये वर्कशॉप शुरू होने वाला है। अगर आपको आपको वर्कशॉप से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आपका हेल्थ के बारे में सोचने का तरीके में थोड़ा बदलाव आया होगा, या ये जानकारी से आपको इस्तेमाल करके आप उसका फायदा ले, यही प्रयास है। क्योंकि जितना आप ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, उतना ही आपको उसका फायदा होगा। ओके नरेंद्र जी, मैं आपको
व्हाट्सएप ग्रुप में पेमेंट लिंक वगैरह भेज देता हूँ। आप नरेंद्र जी, आपने वो एडवांस वर्कशॉप भी किया है ना? आप मुझे बाद में पर्सनल में मैसेज डालिएगा, मैं आपके ऊपर कम्युनिकेट करता हूँ। तो जिन लोगों को भी सीखने की इच्छा है वो ग्रुप ज्वाइन कर ले, और पेमेंट करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और जितना सीखे हैं उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि केवल सीखना या जानकारी लेना, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन तो हमारे पास में बहुत सारी आती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, गूगल से, यूट्यूब से, लेकिन उसमें से कितना इस्तेमाल करते हैं उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिलता है। तो केवल जानकारी लेना ये महत्वपूर्ण नहीं है, जानकारी का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। तो जितना आपको बताया गया है आज, जो आपको जानकारी दी गई है, वो पॉइंट्स का आप इस्तेमाल कीजिए। और ये रेगुलर बेसिस पे, आपको ये जरूरी नहीं कि आपको बीमारी की राह देखना है। आपको तकलीफ नहीं है तो भी ये जो पॉइंट्स मैंने दिखाए, वो सारे पॉइंट्स आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए, वेलनेस के लिए। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। और आप सभी लोगों को अच्छी सेहत के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। गुड नाइट एवरीवन।